हमारी बहू बांझ है। अरे मंजुला जी, कैसी हैं आप? सब ठीक है घर पे? कांति जी ने रास्ते में रोक के मंजुला जी से कहा। हाँ कांति जी, सब ठीक है। आप बताइए क्या चल रहा है घर पे? बस मंजुला जी, मेरी बहू पेट से है, उसी के लिए सूखे मेवे और फल लेने जा रही हूँ। उसे अच्छे से खिलाऊंगी, तब तो मेरा पोता तंदुरुस्त पैदा होगा। आप कब दे रही हैं खुशखबरी अपनी बहू की? मेरे नसीब में ये सुख कहाँ कांति जी। शादी को 3 साल हो गए, कितने डॉक्टर को दिखा दिया दोनों ने, कितने झाड़ फूक कराया, पर अब बहू के बाँझपन का कोई इलाज नहीं। हमारी बहू बाज है और बाज ही रहेगी। ये बात सौम्य ने सुन ली। सौम्य मंजुला जी का इकलौता बेटा था। मंजुला जी घर पहुंचते ही अपनी बहू सृष्टि पे भड़क गई। तुम्हारे बाजपन का दाग हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरी शादी अपने बेटे से कराई। सृष्टि हमेशा की तरह आज भी चुप थी। उसने अपने आंसू को छुपाते हुए अपना काम निपटाया और रूम में चली गई। सौम्य घर पहुंच चुका था। उसने मेडिकल रिपोर्ट्स निकाली और अपनी माँ के हाथ में दे दी। मैं सिर्फ सृष्टि की से उसकी कसम से जुबान खोलने नहीं दी। अब माँ अब तक चुप रहा, वजह बस जब लास्ट मेडिकल रिपोर्ट आई तब कमी उसमें नहीं मुझ में थी। तुमने हमेशा बस उसे ही दोष दिया। क्या कभी उससे पूछा कि वो किस दौर से गुजर रही है? तुमने हमेशा मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। कभी ये सोचा कि कमी तो मुझ में भी हो सकती थी? तुमने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, दूसरे की बेटी लेके आए हो, तो क्या उसके साथ कुछ भी करोगे? बस माँ, बस करो अब। उसका कोई दोस्त नहीं था। इंग्लिश की टीचर हो ना तुम? पढ़ लो ये रिपोर्ट, शायद अब तुम सृष्टि को बाँझ कहना बंद कर दोगी। मंजुला जी बिल्कुल निशब्द थी। सौम्य की बातों का, उसके सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये कहानी बहुत सारे घरों की है जहाँ हर जगह पर औरत पर ही दोष मढ़ दिया जाता है। क्या गलती सिर्फ एक औरत की ही होती है? और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि एक औरत ही औरत को नहीं समझ पाती है। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।